अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। देखो भाई, जो हम आज बात करेंगे, आज हम बुखार के बारे में बात करेंगे, जिसे फीवर बोलते हैं। फीवर आज टाइम हो चुका है सर्दी का। सर्दियाँ बिल्कुल चल गई हैं और लोगों को बुखार हो रहा है। आयुर्वेद के अंदर हर चीज़ का ट्रीटमेंट अलग है। अगर गर्मियों का बुखार चढ़ा है तो गर्मी के हिसाब से उसका इलाज करेंगे, और अगर सर्दियों में बुखार चढ़ा है तो सर्दियों के हिसाब से उसका इलाज करेंगे। क्या है, अगर इस बात को आप सीख गए तो इंशाअल्लाह आपको इलाज करना बहुत आसान हो जाएगा। आज मैं आपको बताऊंगा इंशाअल्लाह इसका इलाज कैसे कैसे करना और कैसे नहीं करना, और क्या क्या चीज़ देनी है, क्या नहीं देनी है। आज देखोगे, थोड़ी सी भी हल्की सी सर्दी लग जाती है तो बुखार हो जाता है। और अगर आप साइंस की दुनिया में देखोगे तो एक ही मेडिसिन चलती है गर्मियों में भी और सर्दियों में भी, मगर नहीं, आयुर्वेद में अलग अलग है। अगर आप ऐसे इलाज करोगे तो इंशाअल्लाह बहुत जल्दी आपका ये फीवर, ये बुखार अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से ख़त्म हो जाएगा। आज मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा घरेलू बिल्कुल, जिससे आप निजात पा सकते हो करके, अपनी बीमारी से निजात पा सकते हो। तो इसमें करना क्या है, अगर गर्मियों का बुखार चढ़ता है तो गर्मियों के हिसाब से उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। जैसे गलो हो गई, आंवला हो गया, पपीते के पत्ते हो गए, तो उसके हिसाब से आप करोगे तो इंशाल्लाह बुखार चले जाएगा। मगर ये ठंड का है, ठंड में भी इंसान वही दे रहा है, और जिस तरह अंग्रेजी दवाइयों में वही पेन किलर होगी, टाइफाइड में भी वही होगी, डेंगू में भी वही होगी। तो इसका अलग अलग हिसाब है। हमने जो देखा है अपनी आंखों से, आयुर्वेद में भी बहुत से इंसान इतना इल्म नहीं है उनके पास, और जैसा कुछ किसी ने बता दिया वही दे रहे हैं। अभी मेरे सामने एक केस आया है, 3 दिन हो गए उस बच्चे को पड़े हुए को। कम से कम 14-15 साल का लड़का था, अच्छा तक लड़का था, 16-17 साल का होगा, इससे नीचे नीचे ही है, बस इससे ऊपर नहीं होगा। 17 साल से नीचे नीचे, ये ऊपर नहीं होगा। तो जब 3 दिन हो गए, हालत ख़राब हो गई इस बच्चे की। मैं देखता रहा, वो कहीं चिरेता देते रहे उसको, कहीं गुम्बा देते रहे। अब मुझको तो पता लग गया भाई इसके पेट में इन्फेक्शन हो गया। हाँ, चिरेता काम करता है अपने अपने हिसाब से, ठीक है नहीं, जब नॉर्मल बुखार होगा तो कर देगा, मगर जब इन्फेक्शन पेट में हो गया तो बुखार कहाँ से उतार देगा मेरे भाई, ये बताओ आप मुझको। बुखार इन्फेक्शन ही देता है। इन्फेक्शन आने से पहले पहले अगर आपने इलाज कर लिया उसका, तो उसका इलाज हो जाएगा। नहीं, अगर इन्फेक्शन हो गया ना तो फिर कोई चीज़ काम नहीं करेगी। मैंने सोच लिया भाई अब ये लड़का अब भर्ती होने के काबिल हो गया। अब मैंने उसके अब्बा को कहा, उसका कुछ भतीजा लगता था वो, मैंने उसको बोला, चचा को या ताया लगता था, क्या लगता था। मैंने कहा अगर ये मेरी बात मानो तो आप इसको एक चीज़ दे दो, इंशाअल्लाह 5 मिनट के अंदर ही इसका बुखार ख़त्म हो जाएगा और 1 घंटे के अंदर ये बाहर आ जाएगा। जो 3 दिन से उठ नहीं रहा, हालत इसकी ख़राब, आंखा लाल और बुरा हाल। आप यकीन करोगे ना तो इंशाअल्लाह कभी इस चीज़ से घबराओगे नहीं आप, गर्मी का चढ़े या सर्दी का चढ़े। अब जो बुखार चढ़ रहा है ये सर्दी की वजह से चढ़ रहा है। हल्की सी ठंड लगी, जिस्म में दर्द और बुखार और खांसी नज़ला, इसका दोनों का उपाय बताऊंगा, इंशाअल्लाह दोनों ही खत्म हो जाएंगे अल्लाह के हुक्म से, अगर आप यकीन करोगे आयुर्वेद की दुनिया में उस मालिक और खालिक पर, उस ईश्वर पर। तो करना क्या है भाई, आपको पहली चीज़ जो आपको देखनी है, अगर बुखार चढ़ गया है सर्दियों में, टेस्ट पेस्ट कराने की आपको इंशाल्लाह कोई लोड़ नहीं पड़ेगी। अगर कराना चाहते हो तो करा लो भाई, बुखार ही आएगा उसमें, और क्या आएगा। पहले नॉर्मल बुखार चढ़ता है, फिर उसके बाद टाइफाइड बुखार होता है, फिर उसके बाद डेंगू बुखार हो जाता है। समझ में ही नहीं बात आई आज तक। बस कमा रहे और दे रहे मेरे भाई। इस पैसे को अपने बच्चों के, अपने माँ बाप के ऊपर, अपने रिश्तेदारों के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, जो पड़ोसी होती है उनके ऊपर खर्च करो, जो गरीब आदमी हैं उनके। तो अल्लाह तबारक ताला आपके मरते हुए बढ़ाएगा, आपकी रोजी में बरकत देगा, आपकी नस्लों में बरकत देगा। अल्लाह तबारक ताला कह, यूँ नहीं कह रहा आप लूटते फिरो, बीमारी अल्लाह ही दे रहा है, मगर इसका उपाय भी बता रहा है ताकि मेरा शुक्र अदा करने वाला बंदा बन जाए, मेरा मुझको जानने वाला बन जाए। मगर हम जान ही नहीं रहे। आज अब बंदी से चले गए भाई, जाओ स्टोर पर तो दवाई ले लिया, डॉक्टर के से दिल दवाई ले ली, और बुखार जा नहीं रहा बंदे का, परेशान हाल, भागता फिर रहा। उसको पता है, आधे डॉक्टर तो खुद बन जाते हैं दवाइयाँ ला ला के, ये कौन सी बट्टी है, ये कौन सी बट्टी है, ये कौन सी बट्टी है।
मगर मेरे भाई अगर आप पैसा बचाना चाहते हो अपना तो आप बचा सकते हो, नहीं बचाना चाहते तो मेरे को कोई भी जिम्मेदारी नहीं है भाई। जितना मुझे काम अल्लाह तबारक ताला ने दिया है मेरे जिम्मे लगाया, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है मेरे भाई, मेरे हाथ में अभी तुकमलिंगा है। अगर आप किसी को बुखार चढ़ जाए, बुखार नहीं उतर रहा है और सर्दी भी बहुत लग रही है, उसका बुखार नहीं जा रहा है इस टाइम के अंदर बता रहा हूँ, और गर्मियों में भी दे सकता है अगर सर्दी के साथ चढ़ा हुआ हो, ठीक है। तो आप इवाल सर्दियों का टाइम चल रहा है और बुखार और नज़ला खांसी सर्दी की वजह से हालत ख़राब बंदे की, 2 चीज़ बताऊँगा इंशाल्लाह, अपनी बात को ख़त्म कर दूँगा। पहले तो आप ये देख लो ये क्या चीज़ है मेरे हाथ में। मेरे हाथ में ये तुकमलिंगा है भाई, तुकमलिंगा। आपको अगर आपको दिख रहा होगा, है भाई दिख रहा है? अब देखो भाई, अब देखो मेरे हाथ में ये जिया सीड भी बोलते हैं इंग्लिश में इसको, जिया सीड। बारीक बारीक दाने हैं, बारीक बारीक दाने हैं काले वाले। इसको करना क्या है, अगर बुखार नहीं उतर रहा है, पेन किलर भी खा ली है, सब कुछ कर लिया है, चरेता भी दे लिया है, गुम्बा भी दे लिया है, और भी अड़गम सड़गम आपने दे लिए हैं, मगर इस हकीर की बात को मान लेना आप। इंशाल्लाह बाद में यूज करके देख लेना, पहले अपना कर लेना आप। मैं ये नहीं कहता तो मेरा कहना, पहले अपना कर लेना, अगर नहीं काम चला ना तो इस हकीर की बात को मान लेना मेरा भाई। मैं अल्लाह के लिए काम कर रहा हूँ, किसी पैसे के लिए, किसी को लाइक नहीं करता, किसी को शेयर नहीं करता है। तो ये क्या करना है इसका भाई, हमें इसकी 1 चमची इसकी हमें दूध गर्म कर लेना है, पौन गिलास। जितना बच्चा 12-13 साल का हो या 5 साल का हो, जिस हिसाब से वो दूध पी सके। अगर थोड़ा है, छोटा है, 5 साल का बच्चा है, तो उसको 1 चुटकी दे दो, 1 शक्कर की चम्मच घेर के उसमें, और घुमा के, और 2 मिनट घुमाओ, दूध गर्म करो 1 गिलास, और 2 मिनट इसमें घेर के। अगर 10-12 साल का बच्चा है तो आज पौन चम्मच आराम से ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें दूध में घेर के 1-2 शक्कर की चम्मच घेर के घुमाओ 2 मिनट, 2 मिनट या 3 मिनट, उसको ठंडा मत होने दो। और वो घूंट भर भर के उसको, अगर उसको सर्दी का साथ चढ़ा है, हालत ख़राब उसकी, नज़ला खांसी, आंखें लाल हो रही उसकी, हालत ख़राब उसकी, दवाई भी काम नहीं कर रही उसकी, तो आप ये 1 चमची दे दो, इंशाअल्लाह 5 मिनट के बाद बुखार उतर जाएगा। कंबल उठा देकर पड़ा देना उसको, उसको पसीना आएगा 2 मिनट के बाद। कुदरती चीज़ देखो, इसको तुकमलिंगा, बहुत लोग इसको, आप बहुत से, आपको मैं बता रहा हूँ आपको, मेरा रिसर्च किया हुआ है, बहुत से हकीम इसको क्या कहते हैं, रेतो कनस का उसमें शरबत में देता है, ठंडा होता है। खुदा की करामात देख लेना मेरे भाई, जब तक रिसर्च ही नहीं करोगे आयुर्वेद की दुनिया में, तुम्हारे पास 2 चीज़ होनी चाहिए, एक अपना खुद का तजर्बा और एक उस्तादों का तजर्बा। अगर 2 चीज़ होगी ना आपके पास तो कामयाब हो गए आप, नहीं तो फेल कर देगा अल्लाह तबारक ताला। अगर आपके पास लालच नहीं होगा, कुछ दिक्कत नहीं होगी किसी चीज़ की भी, आप लोगों को लूटोगे नहीं, तो अल्लाह तबारक ताला आपको इल्म देता चला जाएगा। अब देखो इसका करामात, आप जब उसको बच्चे को पिलाओगे गर्म दूध में घेर के इसको, तो उसके बाद 1 मिनट के अंदर पेट में जाते ही उसको पसीना आना शुरू हो जाएगा, इतना बेहतरीन पसीना आएगा, बस कंबल ओढ़ के पड़ जाए तो बुखार उसका रफू चक्कर, जो बड़ी बड़ी पेन किलर अभी फैल हो गई है। मैंने इसको पता नहीं कितने साल हो गए आजमा रहा है, लोगों पर आजमाया है, अपने ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर, अपने बीबी के ऊपर, अपने रिश्तेदारों के ऊपर। ये तुकमलिंगा अगर आप रिसर्च करोगे आयुर्वेद की दुनिया में, इसका बहुत बड़ा काम है, बहुत ताकतवर चीज़ है ये, इसको हल्के में मत लेना। तो इसको 1 चम्मच दूध में घेर के, 2 शक्कर की चम्मच घेर के उसको पिलाओ, तो अल्लाह के हुक्म से उसका बुखार 5 मिनट के अंदर ख़त्म हो जाएगा। तो आप जब उसको ख़त्म हो जाएगा तो दूसरी चीज़ क्या बनानी है आपको, दूसरी चीज़ आपको बनानी है, तुलसी के पत्ते लाने हैं, 5-7 तुलसी के पत्ते लाने हैं आपको, और इतनी सी मग पीपली, आयुर्वेद में मग पीपली का बहुत बड़ा काम है, मग पीपली डालनी है, 2 काली मिर्च डालनी है, ठीक है भाई। थोड़ी सी हल्की सी सौंफ, पानी में पकाओ, पकाने के बाद उसको 1 गिलास पानी में जब 1 कप रह जाए तो छान लो उसको, उसमें जब वो ठंडा होने को हो जाए, ना ठंडा हो ना गर्म हो, उसमें शहद की चम्मच घेर कर 1 घंटे के बाद जो तुकमलिंगा जिसको पिलाया हमने बुखार वाले को, ये पिला दो आप। ये उसका नज़ला खांसी भी ख़त्म हो जाएगी, जो सर्दी के साथ वो भी, और बुखार भी, उसका रफू चक्कर, एक ही खुराक में इंशाल्लाह। और ये सुबह शाम देते रहना, क्योंकि कमज़ोरी आ जाती है बहुत बुखार वाले को, सुबह शाम देते रहना दूध में घेर के। और ऐसे ही 1 घंटे के बाद सुबह शाम काढ़ा पिला दो, वो 2-3 दिन, इंशाल्लाह बिल्कुल उसका बुखार और नज़ला खांसी और सर्दी ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। दूसरी जड़ी बूटी के साथ फिर पेश होंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।